नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य गुप्ता है और आज मेरे साथ मेरे एक जानकार हैं जो कि कोविड के चलते अपने आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं और उनके बहुत सारे मन में सवाल हैं और वही सवाल आज देश के ज़्यादातर लोगों के मन में भी हैं। आज की वीडियो में मैं यही कोशिश करूँगा कि उन ज़्यादातर सवालों का जिनको लेकर लोगों के मन में चिंता बनी हुई है उनको उत्तर दे पाऊँ। तो बताइए आपके क्या सवाल हैं? डॉक्टर साहब, ये है कि जनता जो है आजकल ये जो बीमारी चल रही है इससे बहुत घबराई हुई है, बहुत परेशान है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे पहले ये था कि बुखार और खांसी कोरोना के लक्षण नज़र आते थे, अब तो बहुत सारे लक्षण हैं भी और नहीं भी हैं। इसमें उल्टी, पेट में दर्द, ये सब आ रहा है। तो ये क्या है, इसका कुछ बताएंगे आप हमें? देखिए, कोरोना के मेन सिम्टम जो पहले थे आज भी ज़्यादातर वही हैं। जैसे फीवर यानी बुखार, जो कि सर्दी चढ़कर भी आ सकता है, यानी कि चिल्स के साथ भी आ सकता है। दूसरा जो मेन सिम्टम है वो ड्राई कफ है, यानी कि सूखी खांसी। उसके बाद बाकी सिम्टम्स हैं जैसे सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, मतलब टेस्ट और स्मेल चला जाना। और बहुत सीरियस केसेस में और भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ शॉर्ट हो जाना, नोजिया, वॉमिटिंग और डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसे सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। पर आज के टाइम में जो नया स्ट्रेन पाया जा रहा है उसमें कुछ नए सिम्टम्स भी हमें देखने को आजकल मिल रहे हैं और ये सिम्टम्स हैं जैसे कि डायरिया एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि देखने को मिल रहा है। दूसरा है ड्राई माउथ। अगला सिम्टम है माउथ में अल्सर यानी कि मुंह में छाले पड़ जाना। और एक अगला सिम्टम जो कि बहुत कॉमनली नए स्ट्रेन में पाया जा रहा है वो है कोविड टंग। जो हमारी टंग है वो वाइड और पैची हो जा रही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैल फैल रहा है और लोग बहुत घबराए हुए हैं, और इससे कैसे बचा जाए? इसके लिए लोग प्रिकॉशन भी बहुत ले रहे हैं, फिर भी सबको होता जा रहा है। तो क्या इससे क्या किया जाए कि लोग अपना बचाव कर सकें? देखिए, पहले तो ये माना जा रहा था कोरोना कि कोरोना हवा में नहीं फैलता है, पर रिसेंटली लैंसेट की एक स्टडी हुई है जी। जिसमें वो कह रहे हैं कि जी। कोरोना अब हवा में भी पाया जा रहा है जी। और एयरबॉर्न हो सकता है। जी। तो इसलिए कुछ चीज़ें का ध्यान रखना अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। और ख़ास तौर से ये स्ट्रेन जो हम देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जी। तो इस समय पे ये ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये मैं आपको सबको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ये ऐसा ही समझिए अब कि एक कमरे में 4 लोग सिगरेट पी रहे हैं। ये सिगरेट का धुआं जो है अगर आप उस कमरे में आते हैं तो डिपेंड करता है आप कितनी देर उस कमरे में रुके, उतनी देर पे डिपेंड करेगा कि कितना आपको नुकसान पहुंचाएगा। और इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि कितने लोग उस कमरे में सिगरेट पी रहे थे। अगर 4 लोग पी रहे थे तो असर ज्यादा देखने को मिलेगा, अगर एक ही आदमी पी रहा था तो असर देखने को कम मिलेगा। उसी तरह कोरोना को भी लेके चलिए कि एक कमरे में कितने लोग वहां थे जिनको उस समय कोरोना पॉजिटिव था, और दूसरा आप कितनी देर उस कमरे में रुके। अब इससे बचने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है आज के जमाने में ध्यान रखना, वो ये है कि हमें किसी भी क्लोज स्पेस में और खास तौर से पब्लिक स्पेस जहां पे बहुत भीड़ लगी है वहां पर कभी भी अपना मास्क नहीं उतारना है। उस कमरे में चाहे भले ही कोई भी ना हो उस टाइम पे, पर कुछ लोग अगर उस कमरे से पहले होकर जा चुके हैं तब भी आपको मास्क पब्लिक प्लेस में हमेशा लगाकर रखना है। और ख़ास तौर से एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है, अब ये भी प्रूव होता जा रहा है कि हमारा नॉर्मल कपड़े का मास्क और नॉर्मल 3 प्लाई या सर्जिकल मास्क भी उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उनकी सील भी इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए जितना हो सके कोशिश करें कि आप N95 मास्क ही पहने। और अगर N95 मास्क किसी वजह से आप नहीं पहन पा रहे हैं तो आप 2 मास्क यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का तरीका है, आप पहले एक सर्जिकल मास्क लें, उसको अपने ऊपर लगाएं, अपने मुंह पर लगाएं, उसके बाद एक कपड़े का मास्क उसके ऊपर लगाएं। ना 2 सर्जिकल मास्क लगाएं और ना इसे उल्टी तरीके से लगाएं। और इससे भी इफेक्टिव अगर इसे बनाना है तो हम सर्जिकल मास्क जो है उसको नॉट कर सकते हैं और फिर पहन सकते हैं। उसका जो एक वो है कैसे करना है वो मैं पिक्चर इसके आगे डाल दूंगा।
बाकी जो प्रिकॉशंस हम लोगों को सब सरकार भी सिखाती आ रही है और हम जगह जगह सुनते आ रहे हैं, वो तो लेने ही है। बार बार हाथ सैनिटाइज करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, यानी कि 2 गज की दूरी बना के रखनी है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी घर से बाहर से तभी निकलना है जब आवश्यक हो। आज लोग फालतू में सड़क पे निकले पड़े हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। जितना हो सके उतना घर में ही रहना है। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी मरीज से मिलने गया और मिलकर उससे घर आया, तो बाद में मुझे पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे में मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए बचने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी पॉजिटिव आदमी के कांटेक्ट में आ गए हैं जी तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जी कोरोना हो ही जाएगा। जी दूसरा, सबसे पहली चीज़ जो लोगों को करनी चाहिए पर कर नहीं रहे हैं, जी जानने के बाद भी कि जी मैं संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आया हूँ, जी वो खुद को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। जी तो पहली टिप तो ये हुई कि हमें खुद को आइसोलेट करना है। मतलब जैसे ही पता लगे कि मैं किसी पॉजिटिव आदमी के कांटेक्ट में आया हूँ, वैसे ही खुद को आइसोलेट कर देना है। उसके बाद अगली चीज आती है, आप अपने फैमिली डॉक्टर या जो भी नियर बाय डॉक्टर हो उससे कंसल्ट जरूर करें, ताकि वो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड हो वो शुरू कर सकें। उसके बाद आता है, आप अपने घर में आराम से रहें, घबराएं नहीं। अपने सिम्टम्स को देखें कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप तुरंत ही आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएं, और अगर सिम्टम्स नहीं आते तो आप अपना 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करें। और अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट आपने कराया और वो नेगेटिव आ गया और आपके सिम्टम्स तब भी बने हुए हैं, तो अपना टेस्ट 2 से 3 दिन बाद दोबारा रिपीट कराएं। और अगर ये भी रिपीट कराने के बाद आपके सिम्टम बने रहते हैं तो अपने डॉक्टर की एडवाइस लें और एचआरसीटी टेस्ट कराएं, पर वो सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर ही कराएं। अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क बनाकर रखें, अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें, अपने आप से कोई ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, और औरों की एडवाइस जो कि लोग घर में अपने आप फॉलो कर रहे हैं उसे बिल्कुल ना सुने। सर, एक बात ये है कि जैसे कि मेरे कई जानने वाले लोग हैं, उन्होंने इसकी फर्स्ट डोज वैक्सीन की लगवाई और उसके कुछ दिन बाद भी वो फिर पॉजिटिव हो गए। और मुझे भी फर्स्ट डोज लग चुकी है। मेरे मन में भी ये शंका है कि मैं अब सेकंड डोज लगवाऊं या ना लगवाऊं। आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा, आप सेकंड डोज जरूर लगवाएं, और जो आपका टाइम दिया गया है, जी जो आपकी डोज बैठ रही है शेड्यूल, उसी तारीख को लगवाएं। जी देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि लोग पॉजिटिव हो रहे हैं वैक्सीन के बाद भी, जी देखिए पहली बात तो पूरा वैक्सीन का असर सेकंड डोज के भी 2 से 3 हफ्ते बाद आता है, जी यानी कि फुल ब्लोन इम्यूनिटी जी 2 से 3 हफ्ते बाद आती है सेकंड डोज के। जी और दूसरा, वैक्सीन ये जरूरी नहीं है 100%, ये कहीं गारंटी नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा। जी वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज पहले से होंगी, जो कि कोरोना होने पर आपके सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगी, यानी कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और वैक्सीन लगाने के बाद मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा लो देखी गई है। मतलब जान जाने का खतरा उन लोगों में जिनको वैक्सीन लगी हुई है बहुत ज़्यादा कम है। सर, ये आज आखिरी सवाल ये है और मेरा, और बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, पब्लिक के मन में ये आशंका रहती है कि भाई जैसे कि हमने अपना टेस्ट कराया और हम पॉजिटिव आ गए, हम हॉस्पिटलाइजेशन हमारा हो गया, हम भर्ती हो गए, तो हमारा कहीं हमारे कोई पार्ट्स ना निकाल लें, जैसे किडनी हुई, लंग्स हैं, ये सब निकाल लें। ऐसा सुनने में आया है कि जो पेशेंट एडमिट हुए उनकी डेथ हो गई, उनके अंदरूनी पार्ट जो कीमती पार्ट्स निकाल लिए गए और उनको पॉलीथीन में पैक करके उनकी डेड बॉडी उनके साथ वालों को दे दी गई। तो मन में लोगों की शंका है, डर बैठा हुआ है कि भाई इस वजह से भी लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, पहली बात तो, कि आज भी लोग ये सब बातें कर रहे हैं और लोगों के मन में ऐसे ऐसे डाउट्स और बिलीफ्स हैं। आप एक बात बताइए कि जो डॉक्टर फ्रंट लाइन पर बैठकर कितनों ने अपनी जान खो दी है, कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कोविड के ट्रीटमेंट में एक्टिव पार्ट ले रहे हैं, और वो अपनी हेल्थ को रिस्क में डालकर, अपनी तबीयत पूरी जोखिम में डालकर और लोगों की सेवा कर रहे हैं, ताकि जितना हो सके उतना लोगों की मदद कर पाएं।
और एक तरफ लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें सोच रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसे सोचना चाहिए, जो एक डॉक्टर अपना सब कुछ, अपनी फैमिली छोड़कर दिन रात एक पीपीई किट में आपकी सेवा करने में लगा हुआ है, वो भी किसी का बेटा है या किसी की बेटी है, किसी की माँ है या किसी का बाप है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसी चीज आपके साथ हो जाए। मेरी अपनी तरफ से और पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि कोरोना को हल्के में ना लें, टाइम आने पर टेस्ट बिल्कुल कराएं, अपने डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करें और जितना हो सके उतनी प्रिकॉशंस लें और सेफ लें, तभी हम इस लड़ाई में जीत पाएंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ये सब सवाल लेकर आए, जिससे और लोग भी इन सब बातों का, जो कॉमन क्वेश्चन चल रहे हैं, उन चीज़ों का आंसर जान पाए और ये और लोगों को भी मदद करेगा। वैक्सीन के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा और इस वीडियो के बाद भी आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए मास्क जरूर पहने, हो सके तो N95 पहने, वरना डबल मास्क पहने। जितना हो सके पब्लिक प्लेस में जाना अवॉइड करें, हाथ बार बार सैनिटाइज करें या फिर बिल्कुल घर जाकर धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बनाकर रखें और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। नमस्कार।